एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम आपके फूलों वाली स्कर्ट बनाना बताएंगे। बहुत प्यारी स्कर्ट है। आपको कैसी लगी एक मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे ये बहुत पसंद है। इस डिज़ाइन में हमने एक लेडीज़ जैकेट बनाई है। इतने सारे लोगों ने उसको पसंद किया है। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाके देखें। और इसके मैचिंग का हमने एक टॉप भी बनाया है, बहुत प्यारा टॉप है, तो वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें। आप इस फूल के बीच बीच में मोती भी लगा सकते हैं और प्यारी सी ये स्कर्ट लगने वाली है। तो आपको कैसी लगी मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमने 80 चेन डाल रखी है और यहाँ पर 3.5 mm का हुक है और 4 साल तक की बच्चे के आराम से आने वाला है साइज। अब हम इसको इस तरीके से पकड़ के और फर्स्ट वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। हमने ज्वाइन कर ली है। अब 1 2 3 चेन लेके फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दो दो करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। इसके पास वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है। अगर आपको इससे छोटा साइज बनाना है तो आप 11 नंबर का क्रोशिया यूज़ करें। हमने 3.5 mm का क्रोशिया हुक यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमारे पास जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड रो के लिए देखिए हमने 3 चेन बना ली और अब हम बाउडर बनाएंगे। तो बाउडर देखिए कैसे बनाएंगे। एक फंदा हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, एक फंदा बैक पोस्ट बनाना है। देखिए पहले 3 चेन बना के इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से डाल के बनाना है। एक फंदे को हमें बैक साइड से डालकर ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर एक फंदे को हम फ्रंट साइड से डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है। ठीक है, फिर आगे दिखाएंगे। हमने पूरी रो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। दूसरी रो के लिए देखिए सबसे पहले तो हम इसको इस तरीके से डाल के ज्वाइन करेंगे। और दूसरी रो बॉर्डर की कैसे बनानी है, तो सबसे पहले 3 चेन और 3 चेन लेने के बाद जो फंदा जैसे दिखेगा उसको वैसे बनाना है। अभी फ्रंट पोस्ट दिख रहा है फंदा, इसको इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद वाला फंदा बैक पोस्ट दिख रहा है तो इसको बैक पोस्ट बनाएंगे। जो फंदा जैसे दिखेगा उसको वैसे ही बनाना है। अगर आगे से फंदा दिखेगा तो आगे से डबल क्रोशिया बनाना है, अगर बैक साइड से दिखेगा तो बैक साइड से बनाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी हमारी बॉर्डर की दूसरी रो चल रही है। इसके बाद हम एक रो और बनाएंगे, टोटल 3 रो बनाएंगे। फिर आपको दिखाते हैं फिर क्या करना है। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा दिखा दें। देखिए ये वाला फ्रंट पोस्ट दिख रहा है तो इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक बैक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो पूरा बनाने के बाद ये देखिए हमने पूरा बना लिया। अब हम आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे। ये हमने ग्रीन कलर की ऊन ले रखी है, इसको ज्वाइन करेंगे। हमने यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करके 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे। 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, 6 चेन बना के 2 चेन छोड़ेंगे। तीसरी वाली चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक, वापस इसी जगह 2 और ये 3। ठीक है, एक चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली हैं। अब देखिए फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद 1 2 चेन छोड़ेंगे। तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाना है।
3 चेन, 1 2, 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 3 चेन लेकर 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है, 2 चेन छोड़कर एक बार एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक बार 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, यहाँ पर 3 बनाएंगे, 1 ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली। तो सिंपल है, 3 चेन लेते जाना है, 2 चेन छोड़ते जाना है। ठीक है, एक बार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 चेन छोड़ के फिर 1 डबल क्रोशिया। तो ऊपर की साइड हमें 3 चेन लेना है और नीचे से हमें 2 चेन छोड़नी है। तो इसी तरीके से पूरी रो हम बना के फिर आगे आपको दिखाएंगे। आई होप आपके समझ आ रहा होगा। तो हमने ये ज्वाइन करके 3 चेन बना ली। अब एक चेन और लेकर हम फूल बनाएंगे। तो एक चेन और ले ली। अब इस धागे को हम खींचेंगे और एक पफ स्टिच बनाएंगे। इसको खींच लिया, इसमें डालेंगे, इसमें डालकर ये देखिए इसमें डालेंगे। एक बार फंदा निकाला, 2 3 और ये लास्ट 4, ये देखिए 4 बार में हमने फंदे निकाले। एक पफ हमारा बन गया। दूसरा पफ हम इस वाली जाली के अंदर बनाएंगे इसमें। तो 1 2 3 और ये 4, दो पफ बन गए हमारे। ठीक है, अभी इसको निकालेंगे नहीं। और तीसरा पफ हम यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3 4। अब 3 बार पफ हो गए हैं। इस सबको हम एक साथ निकालेंगे इस तरीके से और इसको बांध लेंगे। ठीक है, तो एक फूल की 3 पत्तियां बन गई हमारी। एक और बनाएंगे। तो एक चेन लेकर फिर से एक बनाएंगे हम। एक बीच में डालना है। ठीक है, इसके बीच में 1 2 3 और ये 4। सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे और एक पत्ती हमारी फूल की यहाँ पर बन गई। ठीक है, और इसको ले जाके हम यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाई है, इसमें डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एक डबल क्रोशिया आ गई। ये देखिए अभी हमारा फूल एक कंप्लीट नहीं है। 1 2 3 4, ये 4 पत्तियाँ बनी है। हमें टोटल 6 पत्तियाँ बनानी है। तो अभी हमारा ये फूल कंप्लीट नहीं है। अब देखिए फिर से हमने एक चेन ले ली, एक पफ बनाएंगे यहाँ पर। और ये दूसरा पफ हमारा इस वाली जाली के अंदर आएगा। 4 बार में फंदे निकालने हैं। देखिए 2 हो गए, 3 और ये 4। ठीक है, तीसरा पफ हमारा इस वाली जाली में आएगा। 1 2 3 और ये 4। सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे। ये देखिए सारे फंदे एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। तो निकालने के बाद इसको हम बांध लेंगे इस तरीके से। देखिए तो ये दूसरा फूल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बट अभी पूरा फूल कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, आधा आधा फूल हुआ है क्योंकि 3 पत्तियां भी बनी हैं। एक पत्ती और बनाएंगे तो 4 पत्तियां हो जाएंगी। देखिए इसको भी बांध लिया। इसको ले जाके हम ये वाला देखिए एक डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पर हम डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 फूल हमारे हो गए हैं, बन गए हैं। इसको कंप्लीट हम अगली रो में करेंगे। तो सारे फूल हम इसी तरीके से बनाएंगे। एक फूल हम आपको और बना के दिखा दें। देखिए इस फंदे को खींचेंगे, एक पफ हमारा यहाँ बनेगा। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप 3 बार धागे लें। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 4 बार धागे लें। तो हमें 4 बार ले रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक पफ हमारा यहाँ बनेगा। 1 2
3 और ये 4। एक पफ हमारा यहाँ बनेगा, 1 2 3 और ये 4। सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे। इस तरीके से देखिए, ठीक है। इसी तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। हमने पूरी रो बना ली है, अब इसको ले जाके हम इसमें जो 3 चेन बनाई थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो सारे फूल हमारे बन गए। अब 1 2 3 4 5 6 चेन लेकर अब हम ये फूल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 6 चेन ले ली और इसमें इस फूल के बीच में डालेंगे, एक पफ बनाएंगे, इसमें डालकर एक पफ बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 बार में फंदे लेके सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। एक पफ बन जाएगा हमारा। उसके बाद 1 2 3 चेन लेकर वापस इसी जगह फिर से एक पफ बनाएंगे हम। तो ये फूल कंप्लीट हो गया, देखिए 6 पत्तियां बन गई हैं फूल की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर से 3 चेन, 1 2 3, इसको ले जाके इस पर ज्वाइन करना है, इस वाली डबल क्रोशिया पर, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया आ गया हमारा। फिर से 3 चेन, 1 2 3, इसमें डालेंगे, एक पफ बनाएंगे, फिर से 3 चेन, 1 2 3, फिर से एक पफ बनाएंगे। तो हर पफ के बाद हमें 3 चेन बनाते जाना है, ठीक है। ये 3 चेन बना के एक पफ बना लिया। फिर से 3 चेन लेकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये फूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 1 2 3 चेन लेके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से इस रो को हमें बनाना है, सारे फूल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आगे क्या करना है आगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है, आप लोग देख सकते हैं फूलों वाला डिज़ाइन बन गया है। अब हम फिर से पिंक कलर के उनको ज्वाइन करेंगे और आप देखिए क्या करेंगे। ये 3 चेन बना ली हमने, ठीक है। उनको ज्वाइन करके 3 चेन बना ली। अब जो आपको ये जाली दिख रही है इसके अंदर हम एक वापस इसी जगह बनाएंगे, 2 और एक 3 डबल क्रोशिया इस जाली के अंदर हमें बनाना है, 3 हम इसके अंदर बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए 1 2 और एक 3, ठीक है। 3 इस जाली के अंदर बनाएंगे, 1 2 और एक 3, फिर एक हम इसके ऊपर बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक बनाएंगे। फिर देखिए 3 इसमें बनाएंगे, 3 इसमें, 3 इसमें, एक इसके ऊपर। इसी तरीके से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। अब फिर से हम ग्रीन कलर की उनको ज्वाइन करेंगे और फिर से फूल बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाना है वो हम आपको बता दें। पहले तो उनको ज्वाइन कर लेंगे इस जगह पर, ये 3 चेन बना ली हमने, 1 2 3 चेन एक्स्ट्रा बना ली हमने, ठीक है। अब देखिए
1 2 3, 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर से 1 2 3 चेन लेकर 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3, चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे अभी हमने बनाया था, अभी हमने 3 चेन छोड़ 2 चेन छोड़ी थी, अब हम 3 चेन छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, 3 चेन छोड़नी है, 3 चेन लेकर एक में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो फिर से हमने 3 चेन ले ली, अब फिर से 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3, चौथी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 हम बना चुके हैं, तो 1 बनाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग देखते जाएं, एक बार हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है, एक बार हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो को बनाने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ये देखिए एक बार 3 डबल क्रोशिया, एक बार 1 डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हमें फिर से फूलों वाली रो स्टार्ट करनी है इसके बाद, और हम आपको बताते हैं। देखिए हमने बना ली है, 3 बार हमने फूलों वाली रो बनाई है। जैसे अभी हमने बनाना बताया था, सेम वैसे ही बनानी है। एक बार फूल आधे कंप्लीट करने हैं, दूसरी रो में फूलों को पूरा कंप्लीट करना है। फूल कंप्लीट होने के बाद बीच में पिंक कलर से एक रो बनानी है, जिसमें हमने हर जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाई है। तो इस तरीके से हमने 3 लेयर बनाई है और 3 लाइन बनाई है फूलों की। आप ज़्यादा बार भी बना सकते हैं। अब हम लास्ट में ऊन को कट करके बांधेंगे इन जालियों में। ठीक है, अभी तक हम इन जाली में 3 डबल क्रोशिया बना रहे थे पिंक कलर से, अब हम पिंक कलर की ऊन को कट करके इसमें बांधेंगे। तो बांधना कैसे है, देखिए हमने 5 धागे लेने हैं, अपने अकॉर्डिंग लंबाई रखें आप, जितना भी आपको जितनी भी लंबी झालर रखनी है उस हिसाब से रखें। हमें 5 धागे लेकर और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। जैसे एक बार हमने फूल बनाए हैं वैसे ही सारे बार हमें फूल बनाने हैं। ऊन को इस तरीके से बांधना है, ये देखिए इस तरीके से बांधना है, ये देखिए इस तरीके से बांधेंगे। फिर देखिए हम फिर से 5 बार धागे लेकर, ये 5 बार धागे लेकर इस वाली जाली में बांधेंगे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बांधेंगे, ये देखिए। फिर से 5 धागे लेकर इस वाली जाली में बांधेंगे। जितनी भी ये जाली हैं हर जाली में हमें बांधते जाना है, 5 धागे लेकर बांधना है। अगर आपको इसकी लंबाई और रखनी है तो आप और ये फूलों वाला डिज़ाइन बना के फिर ये झालर बनाएं। ठीक है, तो हमें सारे इसी तरीके से हमने बांध लिया है। अब आप ऊन को एक बराबर करके यहाँ पर कैंची से कट कर दें। ठीक है, इसको एक बराबर कट कर लें कैंची से। और हम आपको फिर से बता रहे हैं, जैसे हमने ऊपर एक साइड एक आपको फूल बना के दिखाया था, वैसे ही हमें जितनी भी लेंथ रखनी है, जितनी लंबाई रखनी है उस हिसाब से बना लें। अब हमने ये डोरी बना रखी है, तो ऊन को डबल करके और चेन बना ली है, आप लोग देख सकते हैं। ऊन को डबल करके चेन बनाना है और कुछ नहीं करना है। इसको हम इसमें डाल देंगे। अगर स्कर्ट लूज़ लगेगी तो हम इसको टाइट कर देंगे। यहाँ पर फूलों के बीच में आप मोती भी लगा सकते हैं और प्यारी सी स्कर्ट लगने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तभी आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं। अगर नया वाला चैनल ऑल फैशन टिप्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जाके कर लें, उस पर भी वीडियो अपलोड हो रही हैं। काफ़ी सारे लोग उस वीडियो को भी पसंद कर रहे हैं। ठीक है, बाय।